राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों की वजह से कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। बीजेपी ने राहुल के बयान को लेकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत में हालात बहुत खराब हैं। बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। मतलब एक चिंगारी से पूरे देश में आग लग सकती है, पूरा देश धधक सकता है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने राहुल के साथ साथ पूरे कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी ने कहा कि मिट्टी का तेल बीजेपी नहीं कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। 1984 का जो नरसंहार हुआ उसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने करवाया। तब केरोसिन तेल डालने वाले कांग्रेस के नेता थे। BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. Problem and only problem. राहुल गांधी देश में रहे या विदेश में, राहुल को सिर्फ प्रॉब्लम देखती है। राहुल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हिंदुस्तान में 10 जनपद के रिमोट से चलने वाली हुकूमत नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। There is a systematic attack on the institutions. We are now fighting the institutional structure of the Indian state. राहुल हिंदुस्तान में रहकर मोदी से नहीं लड़ पा रहे, इसलिए वो अब विदेशी स्टेज पर जाकर हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं। राहुल लंदन गए तो यहां भी मोदी पर अटैक करते रहे। The deep state, the CBI, the ED, the stuff that is hidden is now chewing the Indian state. It's eating the Indian state. Much like what happened in Pakistan. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिस्कशन का टॉपिक था आइडियाज फॉर इंडिया। वायनाड के एमपी को इसी टॉपिक पर बोलने के लिए बुलाया गया, मगर राहुल गांधी ने डिस्कशन में श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन सबको घुसा दिया। Chinese troops are sitting inside India today. श्रीलंका की इकोनॉमी के बहाने, पाकिस्तान में सेना की तानाशाही के बहाने और हिंदुस्तान की सरहद पर चाइनीज आर्मी के बहाने राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ मोदी पर वार किया। लेफ्ट के सीताराम येचुरी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और टीएमसी की महुआ मोइत्रा राहुल गांधी को सुनने वाली ऑडियंस की लिस्ट में चुन चुन कर मोदी के विरोधी बुलाए गए। मोदी विरोधियों के बीच बैठकर राहुल ने 54 मिनट जो कुछ कहा उसका निचोड़ समझ लीजिए। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है। एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। देश में हालात ठीक नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी किसी की नहीं सुनते। चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और देश में लोगों की आवाज दबाई जा रही है। बीजेपी ने देश के संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और बिजनेस में भी मोनोपोली बढ़ रही है। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka. Right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. राहुल गांधी और उनकी पार्टी पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी से लड़ रही है, लेकिन हर लड़ाई में मोदी जीत जाते हैं और राहुल हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मोदी नीति और राहुल नीति, देश में इस वक्त दो ही नीतियां चल रही हैं। इनके बीच का फर्क साफ है। मोदी का जलवा ऐसा है कि इंटरनेशनल लीडर्स की वर्ल्ड रैंकिंग आती है तो मोदी नंबर 1 आते हैं। 76% की अप्रूवल रेटिंग। मोदी पॉपुलैरिटी के जिस शिखर पर खड़े हैं वहां पहुंचने के बारे में ना तो बाइडेन सोच सकते हैं, ना बोरिस जॉनसन, मैक्रो हो या बोल्सोनारो, सब मोदी से बहुत पीछे हैं। दूसरी तरफ राहुल जब विदेश में होते हैं तो उनसे यह सवाल पूछ लिया जाता है कि भाषण तो ठीक है, लेकिन आप चुनाव क्यों नहीं जीतते? मोदी और राहुल के बीच की लड़ाई संख्या बल की है। जमहूरियत का उसूल है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल जब लंदन जाते हैं तो अपने लिए ऑडियंस भी इंडिया से ले जाते हैं। मोदी जहां जाते हैं वहां महफिल सज जाती है। राहुल विदेशी जमीन पर खड़े होकर भी देसी पॉलिटिक्स को टारगेट करते हैं। मोदी जब विदेश में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ देश हित वाली बात करते हैं। मोदी डेनमार्क जाएं या जर्मनी,
वो मौका निकालकर भारतीय समुदाय से जरूर मिलते हैं, उनके उपलब्धियों की तारीफ करते हैं और देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग मांगते हैं। जिस तरह की निर्णायक सरकार चाहिए, वैसी सरकार को ही भारत की जनता ने सत्ता सौंपी है। मैं जानता हूं साथियों कि उम्मीदों का कितना बड़ा आसमान हमसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेहनत की पराकाष्ठा करके खुद को खपाकर कोटि कोटि भारतीयों के सहयोग से, उन कोटि कोटि भारतीयों के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। भारत अब समय नहीं गंवाएगा। भारत अब समय नहीं खोएगा। वर्ल्ड लीडर के सर्वे में मोदी नंबर 1 है। अपने देश में IANS सी वोटर ने सर्वे किया तो पीएम के रूप में मोदी ही फर्स्ट चॉइस बनकर सामने आए। ना तो राहुल गांधी, ना ममता बनर्जी, ना ही अरविंद केजरीवाल, कोई भी मोदी के आसपास नहीं ठहरता। IANS सी वोटर सर्वे के मुताबिक 38% लोग प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं, 45% लोग प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट हैं, यानी सिर्फ 17% लोग ही मोदी के काम से संतुष्ट नहीं हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।